In this lecture, we'll discuss borax, orthoboric acid, diborane, structure of diborane, uses of boron and aluminum and their compounds. First is the borax. It is a white crystalline solid of formula Na2B4O7.10H2. किस तरह कंपाउंड होता है बोरेक्स? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका फार्मूला Na2B4O7.10H2 होता है. In fact, it contains the tetrahedral units and correct formula is Na2B4O5OH whole 4.H2. तो ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, बट इसको हम रफ फॉर्म में Na2B4O7.10H2 लिखते हैं. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है वो कंपाउंड है B4O5OH4 2 माइनस. बोरेक्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एन एल्कलाई सॉल्यूशन. बोरेक्स वाटर में डिजॉल्व करके क्या देता है? एल्कलाई सॉल्यूशन देता है. तो जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये देखो रिएक्शन क्या हो रही है हमारे पास. बोरेक्स रिएक्ट करके क्या दे रहा है? NaOH दे रहा है और साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड दे रहा है. दैट्स वाई इस फॉर्म है एल्कलाई सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे NaOH मिल रहा है हमको. ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट loses water molecule and swell up. On the further heating, it turns into the transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bead. तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? लूजेस वाटर मॉलिक्यूल करेगा, थोड़ा सा फूलेगा, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाता है जिसको बोरेक्स बीट कहते हैं, और उसका हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में. तो बोरेक्स बीट टेस्ट जो होता है कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मेनी ट्रांजिशन मेटल इन द लैबोरेटरी. फॉर एग्जांपल, व्हेन द बोरेक्स हीटेड विद द बुंसन बर्नर फ्लेम with the cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue colored compound is formed. तो बहुत सारे मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बोरेक्स बीट टेस्ट किया था उसमें पहले बीट बनाई जाती है, और वो पहले हम प्लेटिनम वायर लेते और उसके ऊपर क्या करते? बोरेक्स को हीट करते. जो तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनता है उसके ऊपर फिर जो भी मेटल को आइडेंटिफाई करना उसको लगा के उसको हम क्या करते? बुंसन बर्नर की फ्लेम में जब हीट करते तो बुंसन बर्नर की फ्लेम में आपको अलग अलग कलर नज़र आते हैं. तो यहाँ पे जो रिएक्शन है Na2B4O7.10H2, पहले क्या करा? वाटर लूज कर रहा है, स्वेलअप हो रहा है, मेटाबोरेट फॉर्म करेगा, और मेटाबोरेट फिर फर्दर हीटिंग करने पे हमें क्या देगा? सोडियम बोरेट NaBO2. ठीक है, बोरेक्स बीट कहलाता है. नेक्स्ट देखेंगे आर्थोबोरिक एसिड. तो आर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3 इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी टच. ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के साथ ही इसमें कैसा होता है? सोपी टच होता है. इट इज़ स्पेनिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. तो अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो बहुत कम सॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में अच्छे सॉल्युबल है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स को एसिडिफाई करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो बोरेक्स है, उस पर हमने HCl की रिएक्शन कराई, विल गेट द बोरिक एसिड H3BO3 or BOH whole thrice. It has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond. कैसा स्ट्रक्चर है इसका? प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है. देखो यहाँ प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. इसमें देखो ये H3BO3 ये एक यूनिट है हमारे पास. देखो B, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, तो एक बोरान है यहाँ पे, ये इसका ये अगर हम इसको देखें तो ये इसके एक्चुअल बॉन्ड है पी के. ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है इससे, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, लेकिन ये हाँ ये यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है. ये OH बॉन्ड तो सीधे से इसका एक्चुअल बॉन्ड है H3BO3. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जहाँ पे हमको डॉट लाइन दिख रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. तो इसलिए हम कहते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर मिलता है, और इस लेयर स्ट्रक्चर में इनसे जॉइंट बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. उसके बाद है बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल आयन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आता है कि मोनोबेसिक एसिड है तो कैसा है? प्रोटोनिक एसिड है कि लुईस एसिड है? तो ये इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज ए लुईस एसिड, क्योंकि BO3 ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. इसके हाइड्रोजन किसे है? कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है. ये कैसे बिहेव करता है? एज ए लुईस एसिड के जैसे बिहेव करता है. तो BO3 को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो BOH4 माइनस फॉर्म होगा. ठीक है, अब ऑन हीटिंग आर्थोपोरिक एसिड अबव 370 केल्विन फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड. H3BO3 को हीट किया तो क्या बना रहा है? मेटाबोरिक एसिड HbO2 विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स बोरिक ऑक्साइड B2O3. तो जब हमने H3BO3 को हीट किया तो क्या बना? मेटाबोरिक. और उसको जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिलेगा? बोरॉन ऑक्साइड मिलेगा.
नेक्स्ट आइए हम डाइबोरेन B2S6, द सिंपलेस्ट बोरेन हाइड्राइड नोन एज ए डाइबोरेन। जो बोरान हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम डाइबोरेन्स कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरान ट्राइफ्लोराइड विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर। इसको हम कैसे बना सकते हैं? जब हम बोरान ट्राइफ्लोराइड में BF3 को रिएक्ट कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तब हमें क्या मिलता है? डाइबोरेन मिलता है। तो BF3 को हमने किससे रिएक्ट कराया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्या बन गया? B2S6 LiF AlF3। तो हमको ये डाइबोरेन मिल गया। ठीक है। सेकेंड हम देखें लेबोरेटरी प्रिपरेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डाइबोरेन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन। लेबोरेटरी method for preparation of diborane involves the oxidation of sodium borohydride with iodine। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को हमने किससे रिएक्ट कराया? आयोडीन से रिएक्ट कराया। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? B2S6 2NaI and हाइड्रोजन। डाइबोरेन इज प्रोड्यूस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। BF3 को जब हम सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे, तब हमें यहाँ क्या मिल रहा है? B2S6 मिल रहा है, बोरॉन हाइड्राइड। तो ये हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। डाइबोरेन कैसा होता है? कलरलेस है, हाईली टॉक्सिक गैस है, बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन है। डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, ठीक है, एनर्जी। तो B2S6 ऑक्सीजन में जल के हमें क्या दे रहा है? B2O3 बोरॉन ऑक्साइड दे रहा है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी -1976 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिबरेट हो रही है। उसके बाद देखिए बोरेन्स आर इजिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू गिव द बोरिक एसिड। तो B2S6 वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है? H3PO3 दे रहा है। डाइबोरेन अंडरगोज क्लेवेज रिएक्शन विद द लुईस बेस टू गिव द बोरॉन एडक्ट। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। देखो B2S6 NMe3 से रिएक्ट कर रहा है यानी लुईस बेस से रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है? एक कंपाउंड दे रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है तो BH3.CO यानी हमें कंपाउंड मिल रहा है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द डाइबोरेन गिव्स द इनिशियली B2S6 2NH3। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम लोग BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। और फर्दर हीटिंग गिव्स बोराजीन B3N3H6, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर टू बेंजीन होता है, इसलिए उसके कारण हम इसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि B2S6 अमोनिया से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? पहले BH2NH3 होल ट्वाइस एंड BH4 माइनस, उसके बाद ये और हीट करने पे हमें B3N3H6 देता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन को अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो इसमें क्या है? 4 टर्मिनल, ये देखो बोरान है, 1 2 3 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है। इस ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरान एटम लाई इन वन प्लेन above and below this plane there are 2 bridging hydrogen atom। ये 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है हमारे पास यहाँ पे। ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2 सेंटर का मतलब एक हाइड्रोजन और एक बोरान, तो 2 सेंटर और दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, यानी पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, वाइल द 2 ब्रिजिंग BHB बॉन्ड्स आर डिफरेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको गौर से देखें तो देखो यहाँ पे 1 सेंटर 2 सेंटर और 3 सेंटर, तो 3 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे एक ही है, क्योंकि जो BH3 का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, फिर दूसरा भी है तो ये यहाँ पे कोवेलेंट बना, ये कोवेलेंट बना और यहाँ पे भी ये कोवेलेंट बना। लेकिन जब यहाँ ये बॉन्ड बनता है तो ये इसके साथ इस पे बॉन्ड बन रहा है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बस एक वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के उसके साथ बोरान के उसके साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन शेयरिंग कर ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? 3 सेंटर तो जरूर है बट इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास 2 ही होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर हम गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड था लेकिन ये जो बोरान जो डॉट 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 दिख रहा है इसने पार्शियल ओवरलैपिंग कर ली इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग हो गई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सेंटर तो 3 है
कौन कौन से सेंटर है यहाँ पे? यहाँ पे एक बोरान का सेंटर है, एक हाइड्रोजन का सेंटर है, ये बोरान का सेंटर है। इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ पे रहे? बोरान और इस हाइड्रोजन के बीच में। और ये जो डॉट लाइन से हमने ओवरलैपिंग दिखा रहे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बोरान का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। बॉन्डिंग का वैकेंट ऑर्बिटल सीधे इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? शेयरिंग कर ले रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि 3 सेंटर तो है बट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। Each boron atom has uses sp3 hybrid orbital for bonding. Out of the 4 sp3 hybrid on each boron atom, one is without an electron shows in a broken line. The terminal BH bonds are normal, 2 center 2 electron bond, but the 2 bridging bonds are 3 center 2 electron bond. The 3 center 2 electron bridging bonds are also referred as a banana bond, क्योंकि उसका शेप हमें बनाना के जैसे दिखाई देता है। इस शेप के कारण इसको हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। Boron also form a series of hydroboranes. This most important one is the tetrahedral BH4 minus. ठीक है, tetrahydroborates of several metals are known as lithium and sodium tetrahydroborate, also known as borohydrides, are prepared by reaction of metal hydride with B2S6 in diethyl ether. तो जो टेट्राहाइड्रोबोरेट्स बन रहा है उसको हम मेटल हाइड्राइड को सीधे रिएक्ट करा दो अगर B2S6 से, तो हमें टेट्राहाइड्रोबोरेट मिल जाता है। ठीक है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, LiBH4 है या NaBH4 है, दे आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में काम आते हैं। उसके अलावा सब यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स है कुछ जो इसमें चले। तो बोरॉन फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। Second, a metal boride are used in nuclear industries as protective shield and control rod. The main industrial application of borax and boric acid in the manufacture of heat resistant glass बनाने काम आता है, pyrex glass, wool and fiber glass. Borax also used as a flux for the soldering metals for heat scratches and strain resistant glazed coating to earthen, whereas as constituent of medicinal soap. An aqueous solution of orthoboric acid generally used as a mild antiseptic. On heating weight to weight basis, the electrical conductivity of aluminum is twice that of copper. It's a highly conducting substance. Aluminum used extensively in industries everyday life. Aluminum forms many alloy with the copper, manganese, magnesium, silicon, and zinc. Aluminum is alloy can be used give shape of pipe, tube, rods, wire, plates, foils. Therefore, fire uses in packing, utensils making, constructions, aeroplane, and transporting industries. It also uses of aluminium is compound for domestic purpose in now reduced considerably because of their toxic nature. तो ये इनके क्या है? यूजेस है। ठीक है, तो दे आर द यूजेस। तो ये था हमारे पास यूज, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड बोरिक एसिड। थैंक यू।